नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। मणिपुरा, स्वादिष्टाना और मूलाधारा चक्रा के बाद आज हम बात करने वाले हैं अनाहता चक्रा की। जी हाँ, द फोर्थ चक्रा इज द हार्ट चक्रा, ऑल्सो नोन एज द अनाहता चक्रा। अनाहता चक्रा फोर्थ सबस्टेशन है। ये ठीक हमारे सीने के बीचों बीच स्थित है और हमारे चेस्ट एरिया, हाथ, शोल्डर्स और गर्दन तक के भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अब फोर्थ चक्र यानी अनाहत चक्र का बेसिक एनर्जी क्या है? बेसिक एनर्जी है लव, प्यार, अनकंडीशनल लव, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति। किसी से अटूट प्रेम करना या किसी को इतना चाहना हर किसी के बस की बात नहीं। खुद को भूलना पड़ता है प्रेम में, कई बार आगे वाले की गलतियों को माफ़ भी करना पड़ता है। वो भजन आपने सुना होगा कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो ये अनाहता चक्र से ही प्रेरित है। उद्धव श्री कृष्ण के कज़न थे और वो एक अच्छे मित्र भी थे, सलाहकार थे और उनके बात कृष्ण मानते भी थे। उद्धव एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी भी थे, संसार की मोहमाया से बिल्कुल अछूते, निराकार भाव को तूल देने वाले, इतने ज़्यादा कि श्री कृष्ण के इतना करीब होते हुए भी उन्हें ममता या मोह छू नहीं पाया था। श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ के मथुरा आए थे तो गोपियों को वचन दिया था कि मैं एक दिन वापस लौट के ज़रूर आऊँगा, पर स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गई कि वो जा नहीं पाए। उनके मन में आत्मग्लानि थी कि जो गोपियाँ उनसे इतना प्यार करती हैं वो उनके पास परिस्थितिवश जा नहीं पा रहे हैं, उनके प्रेम का ऋण उतार भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने योग का संदेश लेकर उद्धव को गोपियों के पास भेजा और कहा कि उद्धव, गोपियों को समझाना कि योग के मार्ग पर चलकर वो मुझसे मिल सकती हैं। और ये संदेश लेकर जब उद्धव गोकुल पहुँचे और विरह में रोती तड़पती गोपियों को देखा तो स्तब्ध रह गए। इंसान मर भी जाए तो लोग 13 दिन में भूल जाते हैं, और एक तरफ ये गोपियाँ थी, इन्हें अपने खाने की, पीने की, रहने की कोई सुध ही नहीं थी। मानो पानी की 2 बूंद का इंतज़ार हो इन्हें। जब उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है, तो उन गोपियों के मन का प्रेम और व्याकुलता उमड़ घुमड़ कर उनके आंखों से आंसुओं की तरह बहने लगी। गला रुंध सा गया कि चलो उनका कान्हा उन्हें भूला नहीं है। और जब उद्धव ने संदेश सुनाया कि शरीर तो नश्वर है, मन और आत्मा को योग में स्थित करके हमेशा के लिए ईश्वर में विलीन हुआ जा सकता है, उनका सानिध्य पाया जा सकता है, वही अतः प्रेम है। ये सुनकर गोपियों ने रूंधे गले से उलाहना देते हुए उद्धव को कहा, आप इतने सानिध्य में रहते हो कृष्ण के, फिर भी आपको अगर उनसे प्रेम नहीं हुआ तो हमारी पीड़ा आप नहीं समझेंगे उद्धव, रहने ही दो। आपका योग ज्ञान हमारे प्रेम को सीमा में बांध नहीं पाएगा। उद्धव का ज्ञान भी गोपियों के प्रेम के सामने निशब्द हो गया। तभी, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम का संबंध अनाहता चक्र से है। सृजन करने की शक्ति, ये भाव भी यहीं से प्रेरित होता है। सृष्टि को ही ले लीजिए, जहाँ बादल बरसे और जहाँ एक फूल या एक बीज गिरा, उस बीज को अपना कर एक पौधा निस्वार्थ भाव से धरती जन्म देती है, बिना ये सोचे कि ये करेला है, धतूरा है या अमरूद है। उतने ही प्रेम से उसको पनपाती है ना। तो देखा आपने, प्रेम, सृजन, पोषण ये तभी संभव है जब आपके मन में संवेदना हो, करुणा हो, प्रेम हो। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो प्रेम का भाव वीनस भी देता है और मून भी, यानी शुक्र भी और चंद्रमा भी। एस्ट्रोलॉजी में सेकंड और सेवेंथ राशि यानी वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। सेकंड हाउस घर का या भोजन का घर है। सेवेंथ हाउस मैरिटल जिंदगी का घर है।
जहाँ पे शुक्र रूल करता है, और चंद्रमा की राशि है कर्क, यानी 4th राशि, माता का भाव है। और माता से बड़ा अनकंडीशनल लव करने वाला भला कौन हो सकता है। एक्सेप्शंस हर जगह हैं, इसमें भी हो सकते हैं, पर इन जनरल अगर देखा जाए तो माता के प्रेम को कंडीशनल ही कहा जाएगा। वीनस पत्नी, फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड के प्रेम को दर्शाता है, जो आपकी आजीवन फ्रेंड, शिक्षक या गाइड बनकर आपके साथ चलती है। लड़ते झगड़ते भी आपका मान सम्मान से ज़्यादा आपके स्वाभिमान, अपने मान सम्मान से ज़्यादा आपके स्वाभिमान का ध्यान रखती है। इसलिए प्रेम का भाव वीनस से भी देखा जा सकता है। अब चंद्रमा की अगर बात करें, अनाहत चक्र अगर बैलेंस्ड नहीं है या ब्लॉकेजेस हैं तो क्या होगा? इंसान बहुत अकेला फील करेगा, खुद से प्रेम और विश्वास टूटेगा ही, अपने आसपास के लोगों से भी रिश्ता टूटा टूटा लगेगा, और अकेलापन या बेबात का डर डिप्रेशन या एंग्जाइटी बढ़ाता है। ऐसे में ना मन बिल्कुल उदास रहेगा, एक अलग किस्म का क्रोध और शंका हमेशा उसके मन में चलती रहेगी। छोटे मोटे झगड़ों को पहाड़ से बड़ा बना लेता है वो बंदा, और इंसान की माफ़ करने की शक्ति या क्षमता भी इफ़ेक्ट हो जाती है अगर अनाहता चक्र ब्लॉक्ड है। फिज़िकल लेवल पे ये अस्थमा भी दे सकता है, दिल की बीमारी दे सकता है, लंग इश्यूज़, सीने में दर्द, शोल्डर में या चेस्ट में पेन, या हाथों में दर्द, यानी ऊपरी शरीर के हिस्सा यानी गर्दन के नीचे का हिस्सा, इसमें इश्यूज़ दे सकता है। स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, लो या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, चेस्ट पेन, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी। ये सब अनाहता चक्र की ब्लॉकेजेस दर्शाता है। इमोशनल लेवल पे कभी कभी बंदा किसी से प्रेम की परिभाषा ही बदल सकता है, यानी बहुत पॉजेसिव हो सकता है, ओवर लविंग टू द पॉइंट ऑफ सफोकेशन यू कैन से। और अगर बदले में उसे उतना ही प्रेम अगर आगे वाले से नहीं दिखे तो शंका और जेलसी उसे परेशान कर देते हैं। उसे शक होगा कि आगे वाला बंदा शायद उसे इतना चाहता नहीं है। उसके इमोशंस उसे खुद से विरक्त बना सकते हैं, और ये एक लूप की तरह काम करता है। अनाहता चक्र को सही तरह फंक्शन करने में अगेन मेडिटेशन करना चाहिए और अपने हार्ट चक्र पर हाथ रखकर हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि माता का भाव इसी चक्र से आता है। जैसे मैंने पहले बताया कि मून इज़ रिलेटेड विद अनाहता चक्र, प्रेम का भाव है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रेम दिखाना होगा, तभी आप दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। जो खुद खाली होगा वो औरों में प्रेम कहाँ से बांटेगा? स्वर शब्द में अगर हम यम शब्द का स्वर उच्चारण करते हैं तो ये सीधा सीधा अनाहता चक्र से संबंध बनाता है। अना हमिंग साउंड के साथ इसे करना चाहिए, जैसे यम। इसके उच्चारण रोज सुबह मेडिटेशन में करने से ये आपको खुद के करीब ले आएगा। ये वाइब्रेशंस जब आप फील करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होती चली जाएंगी। हो सकता है आपको पहले पहले छोटी छोटी बातों पर रोना भी आए, पर ये आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करने में आपकी मदद करेगा। आंसू हमारे अंदर के इमोशंस को दर्शाते हैं, यही बताते हैं कि हम जिंदा हैं, शरीर से, मन से, आत्मा से। अब हर किसी का कोई ना कोई चक्र कभी ना कभी इफेक्ट होता ही है, अनलेस कि आप एकदम योगिक आचरण में आ गए हों और समाधिस्थ रहते हों। अब ऐसा जनरल डे टू डे लाइफ में तो मुश्किल ही है। तभी मेडिटेशन आज के युग में यानी राहु युग में बेहद ज़रूरी है। आज से 50 साल पहले शायद इतने मायने ना रखते हों, बट आजकल टेक्नोलॉजी के चलते काम बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया है, रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हर कोई एक रेस में लगा हुआ है कि उसे आगे आना है। वो आगे आने की चेष्टा में ऐसा ऐसे में कोई ना कोई डिपार्टमेंट कभी ना कभी हिल जाना स्वाभाविक है। पर ज़रूरत है सामंजस्य बैठाने की। आपको निरंतर अपने चक्रास पे काम करना है। किसी और की एनर्जी को आप नहीं सुधार सकते, पर खुद की एनर्जी को ज़रूर सुधार सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं,
इससे इमोशंस को बैलेंस करने की क्षमता बढ़ेगी, रिश्ते सुधरेंगे और खुद के बारे में इंसान जानना शुरू करेगा, माफ़ करने की शक्ति बढ़ेगी। अनाहत का मतलब ही है जो आहत नहीं हो सकता, अनबीटन, इन्फिनिट एंड बाउंडलेस, एंड कॉज लव फ्लोज दैट वे। अपने प्रति और अपने ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव भी यही चक्रा देता है। ये चक्रा एक ब्रिज है आपके मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का। प्रेम को प्रेम बनाए रखने के लिए, उसे जेलसी या बिटरनेस से दूर रखने के लिए। चक्रा का मूल, इस चक्रा का मूल एलिमेंट है एयर, मतलब वायु यानी स्पेस, जो असीमित है। प्रेम का भाव भी असीमित ही होता है। खुद की तरफ आने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इतना सक्षम बनाया है। रोज़ परफ्यूम अनाहता चक्र को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। और प्यार से बोलिए, ये सब हमारे इमोशंस को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इस चक्र का कलर है ग्रीन, जो सृष्टि का कलर है, और स्वर है यम यम। नेचर वॉक पे जाइए, पेड़ पौधों को निहारिए, उनसे रिश्ता बनाइए। लैवेंडर ऑयल का लैम्प भी इस चक्र की एनर्जी को इम्प्रूव करने में, हील करने में बहुत मदद करता है। और जैसा कि हमने देखा, मून और वीनस दोनों इस एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं। लव, पैशन, प्लेजर, ब्यूटी फेमिनाइन एनर्जी है। मून के नक्षत्र में रोहिणी और हस्ता नक्षत्र जो हैं वो ब्यूटी और हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं। माँ यानी मून, छूने मात्र से बुखार 2 डिग्री कम हो जाता है ना। अगर मूड एफ्लिक्टेड है तो आपके फीलिंग्स का हिसाब किताब गड़बड़ है, इमोशनल टर्बुलेंस है। एंड वीनस वो तो खुद हीलिंग में विश्वास करता है, पर अगर वीनस एफ्लिक्टेड है या केतु के साथ है तो बहुत अथाह प्यार है या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वीनस प्यार का कारक है और केतु कैंची का कारक है। एफ्लिक्टेड होने से या तो वो पैशन इतना देगा कि टू मच, पॉजिटिवनेस देगा, एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस, पर हो सकता है समर्पण और निष्ठा नहीं है। तो कुंडली में आपके मून किस नक्षत्र में है या कहाँ एफ्लिक्टेड है, ये देखना भी ज़रूरी है। एक्सक्यूज मी। इस चक्र को बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए योगा में जो आसन है वो है भुजंगासना, अर्धचंद्रासना, उत्तरासना, कोबरा पोज बहुत हेल्प करता है। ये सब चेस्ट को खोलने में मदद करते हैं और प्राण वायु अंदर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। वैसे हनुमान जी ने भी श्री राम को अपने अनाहत चक्र में ही आने का निमंत्रण दिया था, इनवाइट किया था कि वो आए और वहीं रहें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सो कीप लविंग, द वर्ल्ड नीड्स अ लॉट ऑफ लव। और अगर नहीं तो फेक इट टिल यू मेक इट। मे गॉड बी विथ यू। थैंक यू। आज्ञा।